नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों 23 जून की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। देखते हो दोस्तों आज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम चर्चा करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, पुस्तक अष्टांग योग, अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप, विश्व संगीत दिवस, खूबसूगुल झील, 18 वर्षीय साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह, हॉकी महिला विश्व कप, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन और G7 समूह 2022 का सम्मेलन। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जून, 10 जून, 23 जून या 20 जून? इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 25 जून, 10 जून, 23 जून और 20 जून? करेक्ट आंसर है दोस्तों 23 जून। बताते चलें, ओलंपिक खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है जिसका आयोजन हर साल खेल प्रतियोगिता द्वारा किया जाता है 4 साल में एक बार, जिसमें दुनिया भर के हजारों एथलीट विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 का विषय यानी थीम रखा गया है एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। विश्व विषय दुनिया को एक साथ लाने और मतभेदों को कम करने के लिए खेल की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। बताते चलें, 23 जून 1894 को पेरिस के सोरबोन में आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्म के उपलक्ष्य में 1948 में ओलंपिक दिवस की शुरुआत की गई थी। यानी ओलंपिक खेलों का जन्म 1894 में पेरिस में हुआ, लेकिन 1948 में ओलंपिक दिवस की शुरुआत की गई। विश्व में पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया, जिस पर आईओसी के अध्यक्ष सिगफ्रिड एस्टरडॉम ने दुनिया भर के युवाओं को संदेश दिया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया। REN21 यानी रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क पॉलिसी 2021 की रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? रेन 21 की रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में भारत कौन से स्थान पर है? प्रथम, तीसरे, पांचवे या दूसरे? सही जवाब है दोस्तों तीसरे स्थान पर। बताते चलें, भारत केवल चीन और अमेरिका से पीछे रहते हुए 15.4 गीगावाट के साथ 2021 में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। REN21 की रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार इस दशक में महत्वपूर्ण जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होने की संभावना नहीं है। बताते चलें, REN21 यानी रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क एक थिंक टैंक और बहुहितधारक शासन समूह है जो अक्षय ऊर्जा नीति पर केंद्रित है। इसका सचिवालय पेरिस के फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पर आधारित है और जर्मन कानून के तहत पंजीकृत एक संस्था है। 2021 तक संगठन में 80 से अधिक सदस्य हैं और REN21 को जून 2004 में बॉन जर्मनी में अक्षय ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणाम के रूप में लॉन्च किया गया था। पुस्तक अष्टांग योग किसके द्वारा लिखी गई है? निधि व्यास, बाबा रामदेव, सोनू फोगाट या राजीव जैन? अष्टांग योग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? निधि व्यास, बाबा रामदेव, सोनू फोगाट या राजीव जैन? सही जवाब है दोस्तों सोनू फोगाट। बताते चलें, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर सोनू फोगाट की लिखी गई अष्टांग योग पुस्तक का विमोचन किया। किस देश ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में महिला कुश्ती प्रतियोगिता का खिताब जीता? अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में महिला कुश्ती का खिताब किस देश ने जीता? भारत, मंगोलिया, जापान या किर्गिस्तान? सही जवाब है दोस्तों भारत। जी हां, बताते चलें, भारत की महिला कुश्ती टीम ने
किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत 8 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर रहा। जापान 143 अंक के साथ दूसरे और मंगोलिया 138 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अगला सवाल दोस्तों, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 23 जून, 2 जुलाई या 10 जून? वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? 21 जून, 23 जून, 2 जुलाई या 10 जून? सही जवाब है दोस्तों 21 जून। बताते चलें, हर साल 21 जून को हमारी जिंदगी में संगीत के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व संगीत दिवस का थीम म्यूजिक ऑन द इंटरेक्शन रखा गया। पहली बार वर्ष 1982 में फ्रांस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति पर संगीत दिवस मनाया गया था। हाल ही में चर्चा में रही खुफ्सगुल झील कहां है? खुफ्सगुल झील कहां स्थित है? चीन, रूस, अमेरिका या मंगोलिया? चर्चा में रही खुफ्सगुल झील किस देश में स्थित है? चीन, रूस, अमेरिका या मंगोलिया? देखते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। सही जवाब है दोस्तों मंगोलिया। बताते चले, खुफ्सगुल झील उत्तरी मंगोलियाई प्रांत खुफ्सगुल में रूस की सीमा के पास स्थित है। 135 किलोमीटर लंबा और 262 मीटर गहरी झील मंगोलिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है और मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है ये मंगोलिया की। तो दोस्तों हाल ही में यह चर्चा में रही क्योंकि खुफ्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह निर्णय इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के 34वें सत्र के दौरान लिया गया, जो फ्रांस के पेरिस में आयोजित हो रहा है। बताते चलें, यह ऑर्गेनाइजेशन और कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा 1970 के दशक में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लोगों और उन्हें वातावरण के बीच संबंध बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। रोनाल्डो सिंह किस खेल से संबंधित है जिन्होंने रजत पदक जीतकर इतिहास बनाया है? हाल ही में रजत पदक जीतकर इतिहास बनाने वाले रोनाल्डो सिंह किस खेल से संबंधित हैं? साइकिलिंग, कुश्ती, बैडमिंटन या आर्चरी? सही जवाब है दोस्तों साइकिलिंग। बताते चलें, भारत के रोनाल्डो सिंह ने एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के पुरुषों की एलिट स्प्रिंट स्पर्धा के दौरान क्वार्टर फाइनल में 10 सेकंड की बाधा को तोड़कर 200 मीटर फ्लैंक टाइम ट्रायल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले विश्व जूनियर चैंपियन और एशियाई रिकॉर्ड धारक रोनाल्डो सिंह ने 200 मीटर फ्लाइंग टाइम ट्रायल में 9.9 सेकंड का समय निकाला। भारत के 18 वर्षीय साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह यूनियन साइक्लिस्ट इंटरनेशनल की ताजा रैंकिंग में 3 इवेंट में टॉप पर हैं। यह पहला मौका है जब भारतीय जूनियर साइकिलिंग टीम वर्ल्ड रैंकिंग की 4 कैटेगरी में टॉप पर पहुंची है। 2022 का हॉकी महिला विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जा रहा है? ब्रिटेन और जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन और इटली, पुर्तगाल। हॉकी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किन देशों में किया जा रहा है? सही जवाब देखते हैं दोस्तों। सही जवाब स्पेन, नीदरलैंड। बताते चलें, हॉकी इंडिया ने मंगलवार को नीदरलैंड और स्पेन में 1 से 17 जुलाई तक होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय महिला टीम का चयन किया। गोलकीपर और कप्तान सविता डिफेंडर और दीप ग्रेसिक का उप कप्तान के साथ 18 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगी। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किन देशों के मध्य चलाया जा रहा है? हाल ही में शुरू किया गया भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किन 2 देशों के मध्य चलाया जा रहा है? भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत भूटान या भारत बांग्लादेश? भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किन देशों के मध्य चलाया जा रहा है? भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत भूटान या भारत बांग्लादेश? सही जवाब है दोस्तों भारत और नेपाल। बताते चलें, थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन में भारत और विदेशों के पर्यटक
देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन कर सकेंगे। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 18 दिनों के लिए अपनी श्री रामायण यात्रा शुरू कर रही है। भारत और नेपाल के बीच श्री राम यात्रा सर्किट पर चलने वाली ट्रेन की पहली यात्रा पहली बार जनकपुर नेपाल के धार्मिक स्थल को भी कवर करने वाली है। इसके अलावा अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी जैसे स्थलों से भी यह यात्रा करके गुजरेगी। यह भारत नेपाल के बीच राम यात्रा सर्किट पर 8000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। आईआरसीटीसी दुनिया की पहली एजेंसी बनी जो देशों को जोड़ते हुए इस प्रकार के यात्रा की सुविधा दे रही है। हाल ही में जारी किए कुछ आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? अमेरिका, सऊदी अरब, चीन या संयुक्त अरब अमीरात? 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? अमेरिका, सऊदी अरब, चीन या संयुक्त अरब अमीरात? सही जवाब है दोस्तों अमेरिका। बताते चले भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है अमेरिका। चीन से आगे बढ़कर द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसकी जानकारी भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए आंकड़ों से मिली है। आज का आखिरी सवाल दोस्तों, G7 देशों का 2022 का सम्मेलन किस देश में आयोजित होने वाला है? जर्मनी, जापान, अमेरिका या इटली? G7 2022 का सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? जर्मनी, जापान, अमेरिका या इटली? सही जवाब है दोस्तों जर्मनी। बताते चले G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। G7 औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देश यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, संयुक्त अमेरिका और कनाडा का समूह है। 1997 में रूस में के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्ष तक यह G8 के रूप में जाना जाता रहा, लेकिन 2014 में रूस के क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निकल गया और फिर से यह G7 कहा जाने लगा। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 26 से 28 जून 2022 को जर्मनी में आयोजित होने वाला है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी को भी वहां पर इनवाइट किया गया है। आशा करता हूं दोस्तों सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट, डिस्कशन करना हो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी तैयारी जारी रखिए, सार्थी गुरुकुल आपके साथ हमेशा ही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।